कहते हैं एक समय था जब पृथ्वी के देवता धरती के ऊंची चोटियों पर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान छोटे छोटे पर्वत पर चढ़ाव करना शुरू किया, सारे देवता और ऊंची शिखर पर जाने लगे। वे नहीं चाहते थे कोई इंसान उन्हें देखे। आज आज सिर्फ एक अंतिम शिखर बचा है। बाकी सब वो छोड़ चुके हैं और साथ ले गए हैं अपने सारे निशान। कहा जाता है केवल एक बार उन्होंने छोड़ा था एक छोटा सा प्रतीक, एक मूर्ति, एक चट्टान पर, जिसे वो कहते थे एनग्रेनेक। आज की कहानी H.P. लवक्राफ्ट द्वारा लिखी गई एक रहस्यमयी और डरावनी कथा पर आधारित है, द अदर गॉड्स। ये एक ऐसे ज्ञानी की कहानी है जो उन देवताओं को देखना चाहता था जिन्हें देखना इंसान के बस की बात नहीं। अगर आपको ऐसी ही और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल द एपिक सैटरडे को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन अब वे जा चुके हैं एक अनजानी जगह में, एक ठंडी सुनसान रेगिस्तान जैसी भूमि पर, जिसे कहा जाता है कादात, जहाँ कोई मनुष्य कभी नहीं गया और जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं अब वे कठोर हो चुके हैं। जहाँ पहले वो इंसानों को छोटी पर्वत जीत लेने देते थे, अब वो यहाँ किसी को आने नहीं देते। वहाँ उन्होंने एक श्राप छोड़ा है, एक ऐसा श्राप जिसके वजह से कोई भी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। कभी कभी जब धरती के देवता अपने छोड़े हुए घरों की यादों में डूब जाते हैं तो वे चुपके से वापस आते हैं उन पुरानी चोटियों पर जहां कभी उनका वास था। रात के सन्नाटे में वे फिर से खेलना चाहते हैं जैसे पहले के दिनों में किया करते थे, पर उनकी यादें सिर्फ दर्द बन चुका है और आंखों से बह जाते हैं आंसू। लोग कहते हैं थुराई की सफेद चोटी पर कभी एक अजीब सी बारिश हुई थी, लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो तो देवताओं के आंसू थे। और जब लेरियो की हवाओं में एक उदासी गूंजती है तो समझ लो वो देवताओं की आहें होती है। देवता सफ़र करते हैं बादलों के जहाज़ों में, और समझदार लोग जो पहाड़ों के नीचे झोपड़ियों में रहते हैं रात के अंधेरों में, कभी उन ऊंचाइयों के पास नहीं जाते जहां देवता आज भी भटक रहे होते हैं, क्योंकि अब वो पहले जैसे दयालु नहीं रहे। उल्थन नाम का एक शहर था स्काई नदी के उस पार, और वही रहता था एक वृद्ध पुरुष, एक जिज्ञासु, जिसे सब कहते थे वर्जाई द वाइज। वर्जाई एक ज्ञानी विद्वान था। उसने वो सब कुछ पढ़ा था, वो किताबें भी जो अक्सर लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। उसका ज्ञान, उसका सोच इंसानी हदों से परे थी। उसके बारे में कहते थे कि वो देवताओं के बारे में इतना जानता था कि उनके आने जाने के समय का भी पता लगा सकता था। और लोग तो ये भी मानते थे कि वर्जाई खुद आधा देवता बन चुका था। वही वर्जाई जिसने उल्थर के लोगों को सलाह दी थी जब उन्होंने बिल्लियों के हत्या के खिलाफ
अपना विचित्र कानून बनाया था, और वही जिसने जवान पुजारी अतल को पहली बार बताया था। सेंट जॉन सेव की काली बिल्ली आधी रात को कहाँ जाती है, लेकिन इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो भी कभी देवताओं के चेहरे नहीं देखे थे। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब शरीर कमजोर हो चुका था पर मन अब भी जिज्ञासा से भरा था, तब वर्जाई के अंदर जागी एक आखिरी इच्छा कि वो खुद देवताओं के चेहरे देखे। उसने सोचा उसका ज्ञान, उसका तपस्या उसे देवताओं के प्रकोप से बचा लेगा, और इसलिए एक अंधेरी रात जब उसने जाना कि देवता वहाँ होंगे, उसने निर्णय लिया चढ़ाई करेगा हाथेक किला के शिखर पर। हाथेक किला एक तन्हा पहाड़ जिसे लोग कहते हैं स्टोन आइडल, जिसका शिखर हमेशा बादलों से घिरा रहता है, क्योंकि वो बादल नहीं था, वो तो देवताओं की पुरानी यादों का घूंघट था। हाथेक के लोग कहते हैं कि इस पर चढ़ना कभी भी शुभ नहीं और रात में मौत के बराबर है, लेकिन वर्जाई ने किसी का भी नहीं सुना, और उसके साथ था उसका चेला अतल। वह दोनों चले सब कुछ छोड़कर, वो चले उस अंधेरों के पार। बहुत दिनों तक वो दोनों बस चलते रहे, और आखिर 13वें दिन वे पहुंच गए हाथेक किला की चोटी पर, जहां कहीं से आती थी एक शोक भरी धुन, एक याद, एक चेतावनी। ये सब देखकर अतल का दिल कांप उठा। हवा का रंग बदल गया था और पहाड़ों की वो चुपी चुपी से आहट अब किसी और चीज का संकेत दे रहे थे। लेकिन वर्जाई वो तो आनंदित था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसका सपना बस पूरा होने ही वाला हो। रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था और हर कदम पर मौत का खतरा छुपा था। कभी कोई दरार, कभी नीचे गिरता हुआ पत्थर, और कभी बर्फ की उस चादर पर जहां एक गलत कदम अंत हो सकता था। वर्जाई और अतल दोनों हाथ में लाठियां और कुल्हाड़ी लेकर चुपचाप ऊपर चढ़ते जा रहे थे। हवा पतली होती जा रही थी और आसमान का रंग कुछ अलग सा लगने लगा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन वर्जाई नहीं रुका। वो तो जैसे किसी और जगत में ही था। अतल थक गया था, डर गया था, लेकिन अपने गुरु के पीछे चढ़ते गया। 3 दिन तक वे चढ़ते रहे, और तीसरे दिन के बाद उन्होंने कैंप लगाया और चंद्रमा के पीछे बादलों के आने का इंतजार किया। 4 रातें बीत गई और चंद्रमा उस चोटी के ऊपर बर्फ और धुंध के बीच उजला लेकिन बेजान चमकता रहा। 5वीं रात पूर्णिमा थी और तब वर्जाई ने देखा दूर उत्तर में कुछ बादल उठ रहे थे, गहरे, भारी और कुछ अलग से। बादल धीरे धीरे चोटी के इर्द गिर्द घूमने लगे और फिर चंद्रमा भी गायब हो गया। सब कुछ एक विशेष अंधकार में डूब गया था।
वर्जाई आगे निकल गया था। उसकी शक्ल सिर्फ एक छाया सी लगती थी और अतल नीचे थोड़ा घबराया हुआ लेकिन पीछे पीछे चढ़ता जा रहा था। तभी मैंने सुना है धरती के देवताओं का गीत। मैं देख रहा हूँ, हाँ वह है हाथे किला पर नृत्य करते हुए। मैं उनसे महान हूँ। मेरा ज्ञान मुझे उनसे ऊंचा बनाते हैं। वक्त आ गया है, देवताओं का राज अब मुझसे नहीं छुपेगी। यस। हाँ मैं सुन रहा हूँ उनके चीखे। हाँ, देवताओं की चीखे। हो सकता है खुद इस पर डर गया हो। डर रहा है कि पहली बार कोई जीता जागता इंसान देखेगा उसका असली चेहरा। देवता डर रहे हैं मुझसे। देवता डर रहे हैं। अतल कुछ नहीं सुन रहा था, लेकिन यहाँ का माहौल बदल गया था। आसमान, चांद, सब कुछ जैसे किसी दूसरे नियम के अधीन हो चुके थे। चांद अंधेरा हो गया है। अतल, सुन पा रहे हो? देवता नाच रहे हैं। मुझे दिख रहा है। हाँ, उनका नाच, उनकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। तभी दोनों सुने एक अजीब आवाज जो पूरे पृथ्वी में गूंज रहा था। वर्जाई दोबारा चिल्लाया, ये हमारे देवता नहीं है, ये दूसरे देवता है। मत देख अतल। ओ, मुझे खींच रहे हैं। मैं गिर रहा हूँ। मत देख अतल, भाग जा यहाँ से। तब अतल ने देखा हल्की चांदनी में एक डरावनी मूर्ति, एक विशाल आकार पर्वत के अंदर से धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जैसे प्राचीन पत्थर खुद जिंदा हो रहा है। और तब एक गरजने वाली आवाज ने हथेक, नीर और उल्थार के गांव वालों को जगा दिया। जब सुबह हुई, अतल जिंदा था, पहाड़ के नीचे बर्फ में पड़ा हुआ, लेकिन चुप हमेशा के लिए। उसने कभी नहीं बताया क्या देखा था, और वर्जाई वो कभी नहीं मिला। गांव वालों ने कई दिनों के बाद शिखर की चट्टान पर एक अजीब सा निशान देखा, एक प्राचीन प्रतीक, 50 हाथ लंबा, जैसे किसी देवता ने छोड़ दिया हो या किसी और ने। तब से ग्रहण के वक्त उल्थार, नीर और हतेक के लोग डरते हैं, और जब बादल चोटी को घेर लेती है तो वे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हतेक किला पर आज भी देवता नाच रहे होते हैं।